जय मसीह की सभी मसीही भाई और बहनों को हमारा प्रेमी सलाम। पिछले दिनों में सत्य प्रबल होगा, इस एपिसोड को हमने 10 पॉइंट्स की डिस्कस करने के लिए पहले दी थी और हमने सोचा कि उसका कोई उत्तर आएगा, लेकिन उसका कोई जवाब अभी तक आया नहीं। इसके दरमियान हमने देखा कि और बहुत सारे यूट्यूब पास्टर्स लोग अपनी मनमानी, जैसे उनको अच्छा लग रहा है वैसे वो लोग बोल रहे हैं, जबकि वचन का कोई आधार उनके पास में नहीं है। तो हमने सोचा कि कुछ बातें आपके सामने फिर से एक बार लेकर आए, और वो है क्या स्त्री प्रचार कर सकती है या स्त्री पास्टर बन सकती है। इसके ऊपर आज एक छोटी सी वीडियो हम बनाते हैं। पहला तीमुथियुस की किताब उसकी 2 अध्याय, जिसमें पौल उसके 9 आयत से कहता है, वैसे ही स्त्री भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्री को यह उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधीन हुई। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। अब अगर इस वचनों को अगर एक एक करके आप देखेंगे तो पौल बहुत ही सरल भाषा में ये बात बता रहा है। सबसे पहले तो कहता है कि स्त्री अपने आप को कैसे सिंगारे, किस प्रकार के वस्त्र को पहने, कैसे अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने, ना सोने के गहने पहनने और ना भांति भांति के कपड़े। और आज हम लोग देखते हैं हमारे मसीह दुनिया में जो पुलपिट में खड़े रहते हैं, उन औरतों को, उनकी मेकअप, उनका पहरावा अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अश्लील दिखाई देता है। मुझे नहीं लगता कि आज के स्त्री पास्टर लोग जो पुलपिट में खड़े रहे हैं उनसे अलग दिखते हैं जो फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। उन औरतों की तरह अगर ये भी मेकअप करके रहे तो उनमें और हम में फर्क क्या है। क्योंकि पौल कहता है 10 वचन के अंदर, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्री को यह उचित भी है। भले कामों से अपने आप को सजाए, और प्रभु के डरने वालों को यह उचित भी है। 11 वचन में वो कहता है स्त्री अधीनता में रहकर, चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। स्त्री सिखाना नहीं चाहिए, स्त्री सीखना चाहिए। पौल कहता है सिखाने का अधिकार स्त्री को नहीं है, लेकिन उसको सीखने का अधिकार है। 12 वचन में लिखा है, मैं स्त्री को सिखाने की अधिकार नहीं देता हूं। अब ये दोनों वचन में आपको फर्क मालूम होना चाहिए। पहला वो कहता है स्त्री सीखना चाहिए, दूसरा वचन में कहता है वो सिखाना नहीं चाहिए। 13 में लिखा है क्योंकि पहला आदम और फिर हवा। तो हम क्या देखते हैं कि पहला रचना आदम की हुई और आदम के फसली से प्रभु ने स्त्री को निकाला। तो स्त्री जो है वो बाय प्रोडक्ट है, आदम के लिए मेल खाने के लिए बनाया गया, लेकिन अधिकार जो है वो आदम के हाथ में है। तो पौल कहता है आदम बहकाया ना गया, स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी ठहरी। पौल का स्त्री प्रचार ना करे इसका कहने का कारण वो बताया है कि आदम बहकाया ना गया, स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी ठहरी। अगर उस दिन स्त्री बहकाने में आई तो आज भी स्त्री बहकाने में आ सकती है। इसीलिए पौल मना कर रहा है। हम लोग 1 कोरिन्थियों की किताब में वरदानों के बारे में देखते हैं, 14 अध्याय 1 कोरिन्थियों का, और उसके 14 अध्याय में देखेंगे पौल फिर से कहता है मैं स्त्री को
पढ़िए उसका 34 वचन 34। स्त्री कलीसिया की सभा में चुप रहे क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं। देखो, आप पुलपिट में खड़े रह के बोल रहे हैं, आपको तो चर्च के अंदर ही बात करने का अधिकार नहीं है। आपको खामोश रहने के लिए पौल आज्ञा देता है। स्त्री कीप साइलेंट इन चर्चेस फॉर दे आर नॉट परमिटेड टू स्पीक, दे आर टू बी सबमिसिव एज द लॉ ऑल्सो सेज। वे अधीनता में रहे। अगर उनको कुछ सीखना है, 35 में लिखा है, वे अपने घर में अपने पति से सीखे। क्या ये शर्म की बात नहीं कि वो चर्च में बात करे? पौल कहता है स्त्री को चर्च में खड़े रह के बात करना शर्म की बात है। इट्स अ शेम। आज के पास्टर लोग पुलपिट में खड़े रह के कहते हैं कि स्त्री बोल सकती है, स्त्री पास्टर बन सकती है। अब इन्होंने क्या पौल को पढ़ा नहीं? क्या ये पौल का अधिकार इनके पास में नहीं है? पौल किस अधिकार से बात करता है? अगर आज के पास्टरों के पास में पौल आएगा तो ये पौल को भी सिखाएंगे कि पौल ने गलत बोला। वो कहता है कि शर्म की बात है, इट्स अ शेमफुल फॉर अ वुमन टू स्पीक इन चर्च। जब पौल कहता है कि वो शर्म की बात है, तो आज के लोग उसको कैसे अनुमति देते हैं? पौल का सबसे बड़ा डर क्या था? जैसा हवा बहकाने में आ गई। पढ़िए तीमुथियुस की किताब, दूसरा कोरिन्थियों की किताब, उसे 11 अध्याय, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 11, और हम उसका 3 वचन पढ़ेंगे। तो पौल कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। पौल जिसने बाइबल में लगभग 14 किताब लिखा है, कहता है मैं डरता हूं। किस बात से वो डरता है? उसके डर इस बात से है कि जैसे हवा बहकाई गई, स्त्री ने गलत उचित अपना कदम को उठाया, जहां परमेश्वर ने मना किया था वो जाकर उसका हद को पार कर दिया। ऐसा ही अगर आज भी स्त्री कलीसिया में अपना स्थान को ले जाओ, पुरुष खड़ा है, तो वो वही गलती कर सकती है। इसीलिए पौल बोलता है मैं स्त्री को मना करता हूं कि वो प्रचार ना करे। आप देखेंगे लोग हमेशा एक वचन का आधार लेते हैं, गलती का रास, उसका 3 अध्याय और उसका 28 वचन का आधार लोग लेते हैं। कहते हैं कि अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास, न कोई स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुम सब मसीह यीशु में एक हो, ना कोई नर ना कोई नारी। लोग क्या कर रहे हैं? इस कंटेक्स्ट को लेकर स्त्री प्रचार को अधिकार दे रहे हैं। इसका कंटेक्स्ट क्या है? पौल ये बोलने का उद्देश्य क्या? कि हम अब व्यवस्था के अधीनता में नहीं हैं, हम कोई बंधन में नहीं हैं, हम आजाद हो चुके हैं। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या यूनानी, क्या यहूदी, हम सब प्रभु में एक हैं। ये अलग बात है, और प्रचार करने को जो अधिकार दिया ये एक बात है। ये दोनों भी किताब पौलुस ने लिखा है। ऐसे कैसे हो सकता? एक जगह पौलुस कहता है हम सब मसीह में एक है, स्त्री और पुरुष दोनों का अधिकार है, दोनों प्रभु के समान एक है। और फिर आगे वो लिखता है पत्री के अंदर तीमुथियुस को कि स्त्री को पुलपिट मत देना, स्त्री को मत खड़ा रहना। इसका मतलब ये हुआ कि रोमियो के अंदर पौल कुछ और कह रहा है, तीमुथियुस के अंदर पौल कुछ और कह रहा है। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज कलीसिया के हालात बहुत खराब है, जहां जहां स्त्री पास्टर के रूप में खड़े हो गए। मसीह में मेरे प्रिय लोग, मैं ये मानता हूं कि बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे रोमियो की किताब में कहीं स्त्रियों का नाम का जिक्र है। मैंने ये भी सुना कि एक पास्टर रोमियो की 16 अध्याय खोलता है और उसको पढ़कर कई स्त्रियों का नाम वो उच्चारता है। उसके आप पढ़ेंगे 6वें वचन से, ऊपर से भी पढ़ सकते हैं। मैं तुमसे
फिबे एक के से- लिए रोम 16:1 से पढ़िए। मैं तुमसे फिबे के लिए जो हमारी बहन और किकिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूं कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वन मेरी भी उपकार करने वाली रहा है। यहाँ पर फेबिया नाम की सिस्टर को ये दिया गया है कि तुम क्या करो, इस सिस्टर को मदद करो, इस फेबिया को सहायता करो। किस बात से सहायता? इस बात से करिए कि वो बहुत मदद आई प्रभु की सेवा में। एंड द मैनर ऑफ वर्दी ऑफ सेंट्स assist her in whatever business she has need of you। फेबिया को कोई भी तरीके से उसके बिजनेस में उसको मदद करो। उसके बाद 3 वचन में प्रिस्सिला का नाम है, एक्विला का। फिर आगे वो कहता है 6 में ग्रीट मेरी who labored much for us। फिर ग्रीट एंड्रियोनिकस, जुनिया, ये सब स्त्रियों का नाम वो ले रहा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता है, इसमें से कौन सा स्त्री पास्टर करके बाइबल बोलती है? किस स्त्री का नाम में पास्टर करके आया है कि वो प्रचार? ये सब सेवा करने वाले लोग, पवित्र लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाले। इनमें से एक भी स्त्री पास्टर नहीं है। तो इन स्त्रियों का नाम लेके उदाहरण देना और आज स्त्रियों को पास्टर करके खड़ा करना, ये वाजिब नहीं है। वचन के साथ सरासर ये गलत है। मैं ओपन चैलेंज करके लोगों को पूछता हूँ, अगर बाइबल में कोई ये बताए कि प्रभु ने स्त्री को पास्टर करके चुना है, आज जो पास्टर लोग हैं मुझे उससे कोई फिक्र नहीं, लेकिन ये सब गलत रास्ते पे जा रहे और गलत लोगों को सिखा रहे, लोगों को प्रोत्साहन कर रहे। परमेश्वर न्याय के आसन पे तुम्हें जरूर खड़ा करेगा, लेकिन आज जब वचन तुम्हारे पास है तो क्यों नहीं तुम वचन को पढ़कर समझते हो और जैसा वचन में लिखा है वैसा करते हो। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। आमीन।